हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो रूल्स लगते हैं वो ज़्यादातर रूल्स हमारे इंग्लिश टेंसेस से लगते हैं। तो उस टेंसेस के बारे में हमें पहले थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तब हम एक्टिव पैसिव को और आसानी से समझ पाते हैं। देखिए, इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी पहले होनी चाहिए, तब हम आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज कर पाते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट यानी जो काम करता है। अब काम करने वाला वो स्वयं काम करता है, यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है स्वयं काम करता है, और एक्टिव वॉइस में उसको प्रधानता दी जाती है, यानी मेन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं, उसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तब हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रधान मान लेते हैं। देखिए, किसी भी सिंपल सेंटेंस के तीन मेन हिस्से होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हम एक ही शर्त पे बना सकते हैं कि उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ही हम उसकी पैसिव वॉइस बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की जगह पर इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया होगी, तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अगला पॉइंट है, देखिए, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस हम केवल 8 टेंस की ही बना सकते हैं। जो नहीं बनाए जा सकते वो 4 टेंस हैं: फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जो 4 टेंसेस हैं, इनकी पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस आ जाता है जो इन 4 में से किसी एक टेंस से रिलेट करता हो, तो हम उसकी पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। यही नियम है। अगला पॉइंट है, देखिए, इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है, या कह सकते हैं एक छोटा सा डायग्राम टाइप में बना रखा है, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये ऊपर वाला जो लाइन है ये होता है एक्टिव वॉइस का, और नीचे वाली पैसिव वॉइस का। देखिए, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी जो सब्जेक्टिव केस होता है उसका हम ऑब्जेक्टिव केस बना देते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस बना देते हैं। और जो वॉइस में चेंज होता है वो हम वर्ब को चेंज करके बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आ सकती है, या आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा हमें वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करना होगा। अब एक छोटा सा चार्ट है कि ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर एक्टिव वॉइस में ये नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग इनमें चेंज लाना पड़ता है। जैसे आई को हम मी में चेंज करते हैं, वी को हम अस में चेंज करते हैं, यू को हम कोई चेंज नहीं करते हैं, दे का हम देम चेंज कर देते हैं, ही को हिम में चेंज कर देते हैं, शी को हर में, इट का इट ही रहता है, राम यानी किसी का नाम आ जाता है या कोई नाउन आ जाता है उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, और एक क्वेश्चन वर्ड जो है हु, WHO हु, इसको हम हुम में चेंज करते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको इसके द्वारा समझाने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ई एस अकॉर्डिंग टू रूल्स लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो वही रूल यहाँ फॉलो किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस आता है, हमें उसकी पैसिव वॉइस बनानी होती है, तो हमें सबसे पहले
उस टेंस को पहचानना आना चाहिए, और उस टेंस को हम तभी पहचान पाएंगे जब हमें टेंसेस की जानकारी होगी, उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होगा। तो पहला सेंटेंस है मोहन परचेज अ मोबाइल। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट है ए मोबाइल, ये हम सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे और अ मोबाइल हमारा सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा। तो अ मोबाइल। अब हमें ये सोचने और जानने की ज़रूरत है ए मोबाइल, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसके लिए तो एक बार हम पहले कुछ देर के लिए इसे छोड़ ही देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो कहलाता है कि टू बी फॉर्म के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब मोबाइल डैश परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, और रूल ये था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद हम बी वाई बाय का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि मोहन एक नाउन है और जब नाउन आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो मोहन का मोहन ही रहेगा। अब उसमें रूल ये था कि टू बी फॉर्म को हमें यूज करना होता है। तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टू बी फॉर्म सिर्फ इज़, एम और आर को यूज करते हैं। उसमें कई सारी थी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ और सिर्फ इज़, एम, आर का यूज करते हैं। अब इसमें इस छोटे से चार्ट के थ्रू आप समझ जाइए कि कहाँ पर इज आएगा, कहाँ पर एम आएगा, कहाँ पर आर आएगा। देखिए एम आता है आई के साथ, इज़ आएगा ही, शी, इट, राम या जितने भी सिंगुलर पर्सन होंगे उनके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, और आस्क आर का यूज़ वी, यू, दे या जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। अ मोबाइल हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है दे सेल बुक्स। अब यहाँ पर हमने ऊपर वाले सेंटेंस में मोहन के बाद परचेजेस लगाया था, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस हमने ऐड किया था या एस ऐड किया था, एस ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर हमने दे के बाद सेल लिखा है और सेल में कोई भी एस या ई एस नहीं ऐड किया है। और इसका कारण ये है कि हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हम जब कोई लिखते हैं तब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट था, अब इसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। बुक्स यानी किताबें। अब किताबें क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, और इसका रूल ये है कि प्लूरल के साथ हम आर यूज करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल की सोल्ड होती है, और उसके बाद हम बाय लगाएंगे। और दे को हमने पीछे जो चार्ट में अभी देखा था उसमें दे को हम देम में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक हिम। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए इसमें आई डू नॉट लाइक हिम। अब जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो जहाँ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है इसका हम सब्जेक्ट जब बनाएंगे, जब हमने ही को हिम में चेंज कर देना है तो हिम को भी हम वापस रिवर्स कर देंगे और हिम का हम ही बना देंगे, ही। अब ही हमारा सिंगुलर नाउन होता प्रोनाउन होता है और ही के साथ हम इज़ लगाएंगे। अब इसके बाद यानी जो हमारी टू बी फॉर्म थी उसके बाद हम सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट भी आ गया है तो नॉट हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। और लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड होती है, और उसके बाद बाय और आई को हम चेंज करते हैं मी में।
नेक्स्ट कैटेगरी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2-3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है वो सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें एक ख़ास बात यह है कि हम बाय का यूज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में करते हैं। अब पहले एक्टिव वॉइस को देख लीजिए, हु हेल्प्स यू। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए जो हेल्प कर रहा है, अभी तो पता नहीं है कौन कर रहा है, लेकिन जो हेल्प कर रहा है वो यही व्यक्ति है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करने में यानी कन्वर्ट करने में ये बात ध्यान देने वाली बात है कि बाय का यूज़ तो हम पहले ही कर लेंगे, और बाय के साथ हम हमेशा, ये नियम है कि हु को हम हुम में चेंज कर देते हैं, बाय हुम, क्योंकि हमें ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसलिए इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो हमें स्टार्टिंग में ही लाना पड़ेगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब आती है, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है, और यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो आर यहाँ लग गया। उसके बाद हम यू को जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन गया, यू को लिखेंगे, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लिखेंगे, और हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी के साथ ये सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई डज ही राइट अ लेटर। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।